गुड़गांव सिटी में कैब चला रहा एक कैब ड्राइवर जो 16 मार्च साल 2022 रात के 2 बजे एक राइड एक्सेप्ट कर लेता है। वो इस राइड को भी हर राइड की तरह नॉर्मल समझ रहा था, पर उस रात उस गाड़ी में वो भयानक चीज बैठ गई थी जिसके बारे में आज तुम जानने वाले हो। और आज की ये कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर जतिन मौर्य ने भेजी है। जतिन बताते हैं कि मेरा दोस्त रवि जो कि कैब ड्राइवर था और वो यूपी से दिल्ली काम करने आया था। अक्सर उसका दिल्ली से गुड़गांव आना जाना था, पर एक रात रवि घबराता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसके बाद से उस रास्ते में रात के वक्त जाने में आज भी मुझे डर लगता है। तो आज की कहानी को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये एक हॉन्टेड स्टोरी है। और तुम्हारे साथ भी अगर कुछ रियल इंसिडेंट हुआ है या तुम किसी रियल इंसिडेंट के बारे में जानते हो तो अपनी कहानी मुझे ज़रूर भेजें, मैं आपकी स्टोरी ज़रूर नरेट करूंगा। और दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक कहानी है 16 मार्च साल 2022। रवि जो यूपी से दिल्ली आया था काम करने अपनी फैमिली के साथ, जो रात के वक्त कैब ड्राइविंग करता था। तभी वो एक रात को 2 से 3 बजे के करीब गुड़गांव में होता है। वहाँ पे उसको एक राइड आती है। वो देखता है कि राइड का अमाउंट काफ़ी अच्छा है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। रवि फटाक से उस राइड को एक्सेप्ट कर लेता है। रवि लोकेशन पे पहुँच के कस्टमर का वेट कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो जो राइड आई है ना, उस कस्टमर का नाम होता है सुनीता। सुनीता के नाम से वो राइड बुक हुई होती है। अब वो लोकेशन में खड़ा हुआ वेट कर रहा है। तभी एकदम से उसको दिखता है कि सामने से एक लेडी आ रही है। एक लेडी जिसने एक बहुत बड़ी काली सी बिंदी लगा रखी है और काली साड़ी पहन रखी है, काली नेल पेंट लगा रखी है, और उसने जो ज्वेलरी पहन रखी होती है ना, वो काफ़ी स्पिरिचुअल सी लग रही होती है। लाइक जैसे एस्ट्रोलॉजर्स पहनते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा रिंग्स हो गई, हाथों में कुछ, गले में कुछ लॉकेट सा, ऐसी उसकी पूरी पर्सनैलिटी लग रही होती है। और उसके चेहरे पर इतनी सी भी हंसी नहीं होती। वो आती है कैब के पास, पीछे का गेट खोलती है कैब का और डायरेक्ट कैब में बैठ जाती है। अब कैब ड्राइवर कहता है मैम ओटीपी तो बताओ आप। वो कुछ नहीं बोल रही है, बस बैठी हुई है कैब में। अब कोई भी कैब ड्राइवर, उसको ओटीपी तो चाहिए ही रहता है। ओटीपी नहीं बता रही। वो एकदम से पीछे मुड़ता है, कहता है मैम ओटीपी बता दीजिए आप। चुपचाप बस बैठी हुई है और ऐसा उसका लुक, और कुछ बोल नहीं रही है, बस खामोश बैठी हुई है। कैब ड्राइवर पीछे मुँह करके उससे पूछ ही रहा होता है। इतने में ड्राइविंग सीट की जो विंडो होती है, वहां से कोई विंडो खटखटाता है। ड्राइवर एकदम से मुड़ के देखता है। वहां पर ना एक आदमी खड़ा होता है। वो आता है और उसको ओटीपी बताता है। वो ओटीपी वहां पे डालता है, एक्सेप्ट हो जाता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब वही कैब ड्राइवर रवि मैप में लोकेशन देखते हुए उसकी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता है। और वो लेडी पीछे बैठी हुई है, लेकिन एक बहुत ही वियर्ड और अनयूजुअल सी चीज़ लग रही होती है। वो देखता है, यार बहुत से लोग मेरी गाड़ी में आके बैठते हैं, लेकिन इतना वियर्ड बिहेवियर मैंने किसी का नहीं देखा। सपोज अगर हम गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं, हम इधर उधर देखते हैं, विंडो से बाहर देखते हैं, थोड़ा हाथ पैर मूव करते हैं, ठीक है। शी इज सिटिंग लाइक अ स्टैचू। वो ऐसे चुपचाप बैठी हुई है, ना मूव कर रही है, ना आई ब्लिंक कर रही है, ना इधर उधर देख रही है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुपचाप, हिल तक नहीं रही है। 5 मिनट 10 मिनट, ये चीज़ उस कैब ड्राइवर को ना बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल सी लगती है कि यार ऐसे तो कोई नहीं बैठता। अब ऐसे करते करते 10-15 मिनट तो हो जाते हैं। तभी ना उसके साथ एक और वियर्ड चीज़ होती है। दिल्ली में मार्च का समय, गर्मियों का टाइम, जिस जगह पर बहुत ही गर्मी पड़ती है और कार में एसी चल रहा है, वो एसी इतना कूल करता है, इतना कूल करता है कि उसको ठंड लगने लग जाती है, लाइक अ विंटर सीजन। ऐसा लगता है कि जैसे गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में जा रहा हो, ठंड लग रही थी उसको। वो एसी को बंद कर देता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है, जिस जगह पर इतनी गर्मी है, एसी गाड़ी का बंद हो चुका है, उस वक्त पर ना गाड़ी का टेम्परेचर और ज़्यादा लो हो रहा है। ठंड बढ़ती ही जा रही है, बहुत ही ज़्यादा। उसकी कार की ठंडक इतनी हो जाती है कि उसके शीशे पे मॉइस्चर आने लगता है। सारे शीशों पर पानी पानी टपकने लगता है, जबकि गाड़ी का एसी बंद है, बाहर गर्मी ही गर्मी है। ये चीज़ ना उसको बहुत अजीब लगती है कि यार आज कुछ अजीब हो रहा है, यार कुछ ठीक नहीं लग रहा।
ऐसा लग रहा है कि सेफ नहीं हूँ, मतलब एक अंदर से इंटरनल गट फीलिंग आ जाती है ना कि यार ठीक नहीं है। वही सब रवि के साथ हो रहा होता है, लेकिन अभी भी रवि इग्नोर कर रहा होता है। पर दोस्तों हमारे आसपास ना कई बार ना कुछ चीज़ें ना हमें सिग्नल दे रही होती हैं कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ एंटिटीज़ प्रेजेंट होती हैं जो हमें सिग्नल दे रही होती हैं, पर हम अपने दिल को समझाए उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। यही उस रात रवि ने किया था। वो कार चलाया आगे बढ़ रहा होता है, तभी इतने में आगे मिरर में वो देखता है बैक सीट पे कि वही लेडी बैठी हुई है और अपने हेड को रोटेट कर रही है। यूजुअली एक इंसान है वो अपना हेड 90 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मली अपने हेड को रोटेट कर रही होती है, लाइक 90% से भी ज़्यादा। और ये चीज़ वो मिरर में देख रहा है। पहला सवाल उसके मन में ये आता है, यार ये लेडी इतनी वियर्ड चीज़ कर क्यों रही है। लेकिन दूसरा सवाल उसके रोंगटे खड़े कर देता है कि ये कर कैसे रही है, इतना हेड रोटेट वो कर कैसे रही है। वो यही सब सोच रहा होता है। इतने में वो लेडी अपना मुंह नीचे करके बैठ जाती है। अब वो ये चीज़ देखता है, यार ये बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही है, पर जल्दी से मैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच जाऊं, यार डर बहुत लग रहा है। वो अपनी गाड़ी की ना स्पीड तेज़ कर देता है, उसको बहुत ही अनयूजुअल सा फील होने लगता है। मुंह नीचे करके बैठी हुई है, वो बार बार मिरर में देख रहा है, उसका दिल काँप रहा है। तभी वो लेडी एकदम से अपना फेस ऊपर करती है, और फेस ऊपर करने के बाद वो देखता है उसकी आंखें एकदम काली होती हैं। हमारी आंखों में जो साइड का जो वाइट पार्ट होता है ना, ये भी ब्लैक। उसकी दोनों आंखें पूरी की पूरी काली हो जाती हैं, पूरी की पूरी। अब इस पॉइंट पर उसको समझ जाता है कि शी इज़ नॉट नॉर्मल। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे अपनी आई का कलर चेंज नहीं कर सकता, और इतना वियर्ड बिहेवियर। लेकिन वो उस टाइम पर ना रिएक्ट नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको ये लग रहा होता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ रिएक्ट करूं और ये मेरे ऊपर हमला कर दे, मुझे मार दे, या कुछ ऐसा ना हो जाए। वो इग्नोर करके सामने देखता हुआ अपनी गाड़ी को तेज़ भगाता हुआ बस चल रहा है कि मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊं। चल रहा है वो चुपचाप, कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं देता जिससे उस एंटिटी को पता चले कि इसको पता चल चुका है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो समझदारी से काम ले रहा होता है। अब रवि का ये कहना था कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, और सडनली वही लेडी मेरे शोल्डर पर हाथ रख देती है। इस पॉइंट पर ना रवि का पूरा गला सूख जाता है, लेकिन वो अभी भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है कि मेरे को कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं देना। वो चुपचाप कंट्रोल कर रहा है। इतनी ठंडक होने के बाद भी गाड़ी में रवि के पसीने छूट रहे होते हैं। तभी ना रवि बताता है कि जैसे उसने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, थोड़ी देर बाद ना मैं बहुत अनकॉन्शियस फील करने लग गया, जैसे मेरे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो रही है, डिजीनेस सी फील हो रही है, मैं कहीं पर खो रहा हूँ। तभी एकदम से वो लेडी बोलती है, कहती है सुनो, और रवि को कहती है तुम्हें पता है जहाँ से तुमने मुझे पिक किया है ना, वहाँ पर 4 साल पहले मैं मर चुकी हूँ। ये बात रवि सुन रहा है कि वो अपने मुंह से कह रही है कि मैं 4 साल पहले मर चुकी हूँ, लेकिन रवि कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। रवि की कुछ समझ नहीं आ रहा। रवि उसकी बात ध्यान से सुन रहा है, जैसे उसकी बातों में बहुत इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल अनकॉन्शियस। ऐसा क्या हुआ था कि उसके कंधे पे हाथ रखते ही रवि उसकी बातें सुनने लगा विदाउट एनी फियर। वो पूरी बात बताती है, कहती है आज से 4 साल पहले ना मैं एक एस्ट्रोलॉजर थी, एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर जो हर किसी के बारे में बिल्कुल ठीक ठीक बताती थी। मेरी प्रेडिक्शंस 100% एक्यूरेट होती थी। मेरे पास बहुत से लोग आते थे, मेरे बारे में पूछते थे, मेरा एड्रेस लेते थे, मेरे पास पहुंचते थे। बहुत से लोग मुझे अपने घर भी बुलाया करते थे। मैं हर किसी के बारे में बहुत एक्यूरेसी के साथ बताती थी। और मेरी ही फील्ड की कुछ और विमेंस भी थी जो एस्ट्रोलॉजर थी, लेकिन मेरे जितनी एक्यूरेट नहीं थी। और कहते हैं ना, ज़िंदगी में जब कोई इंसान ज़्यादा कामयाब होने लगता है तो बाकी के लोग जलने लगते हैं, आपके अपने भी जानने वाले भी जलने लगते हैं। तभी वो बताती है हम सारे एस्ट्रोलॉजर्स एक दिन मिले। एक मेरी फ्रेंड थी, उसके घर पे, वो भी एस्ट्रोलॉजर थी। वहीं पर सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए थे
और उस रात उसने ना मुझे खाना खिलाया और वो खाना खा के ना मेरी थोड़ी तबीयत सी ख़राब होने लगी। इतनी तबीयत ख़राब जैसे मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। मैं उस वक्त रास्ते से घर आ रही थी और रोड पर मैं उसी जगह पर थी जहाँ से तुमने मुझे पिक किया है आज। मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने लगी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब नहीं बच सकती मैं। और मैं उसी जगह पर सबसे हेल्प मांग रही थी, सबके आगे हाथ जोड़ रही थी, लेकिन हर कोई मेरे आगे से निकल रहा था। किसी ने रुकने की, किसी ने मेरी मदद करने की हिम्मत नहीं करी। मैं वहीं पर रोड पे इधर उधर भागते हुए छटपटा रही थी और सामने से एक ट्रक आया और उस ट्रक ने मुझे उसी वक्त उड़ा दिया और वहीं पर मेरी मौत हो गई। 4 साल हो गए और इन 4 सालों में मैं आज भी वहीं पर हूँ और इंतज़ार करती हूँ इस कहानी को कोई सुने। और ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। रवि कहता है कि मैं सब सुन रहा था, मुझे सब याद था, लेकिन ऐसा हो गया था जैसे कोई मेरे ऊपर ना कंट्रोल कर रहा है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, मैं बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहा हूँ। और सडनली एकदम से जैसे मुझे होश आ गया हो, मैं एकदम से होश में आ जाता हूँ और मुझे वो सारी बातें भी याद होती हैं जो उस लेडी ने बताई थी। और जब मुझे होश आता है ना और मैं अपने कार की बैक सीट पे देखता हूँ तो उस कार में कोई भी नहीं होता, कोई भी। ये चीज़ रवि को हिलाकर रख देती है। रवि जल्दी से अपना फ़ोन खोलता है, वो राइड देखता है। रवि को याद होता है कि वो राइड सुनीता के नाम से थी, लेकिन रवि जब अपना फ़ोन देखता है ना तो सुनीता नाम से कोई भी राइड नहीं होती, कोई भी राइड। अब इस पॉइंट पर ना रवि की समझ नहीं आता कि यार ये जो मेरे साथ चीज़ हुई है ये मेरा वहम था या क्या हुआ। राइड भी कोई नहीं है, मैं कौन सी दुनिया में पहुंच गया था, ये हुआ क्या है, ये रियल भी था या नहीं था। रवि की कुछ समझ नहीं आ रहा है। रवि खामोश चुपचाप यही सोचता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान होता है। रवि इसी टेंशन में होता है। रवि इधर उधर अपनी नज़रें घुमा रहा होता है। तभी रवि को क्या दिखाई देता है कि बहुत दूर अंधेरे में वही लेडी चल के जा रही है। वही लेडी जिसके नाम से राइड बुक थी उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। अब ना ही वो लेडी उसकी गाड़ी में है, ना ही वो राइड है, लेकिन जिस लेडी को उसने देखा था, इतनी बातें सुनी थी उसकी, वही लेडी दूर से चल के जा रही है। रवि एक पल वहां रुक नहीं पाता, गाड़ी को भगाता हुआ वहां से निकल जाता है। दोस्तों, लोगों के साथ ज़िंदगी में ना कई बार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि वो मोहताज होते हैं अपनी बातों को बताने के लिए। शायद वो कोई एंटिटी थी या क्या था जो उसको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना चाहती थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे मिस ना हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।